कब तक डरेंगे? कब तक इनकी गुलामी सहेंगे? अरे जिनके हमारे बाप दादाओं की जमीनों पे टाटा जमशेदपुर खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे उसामा सिंह खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे टिस्को खड़ा है। इस बात को जहन में याद रखिएगा कोल्हान वासियों। आज कोल्हांचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है? Who is ललित दास? What is his ability? उसकी योग्यता क्या है? कौन है ललित दास? उसकी योग्यता क्या है? कितना तक पढ़ा है कि आज सीएसआर को संभालेगा, आज IL6 में नौकरी करेगा, सारा चीज का गांव को जुड़ा, एक नहीं 18 गांव टाटा की योजना है, और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास यहाँ IL6 में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा। हम सवाल करेंगे, पूछेंगे मैनेजमेंट से, छापिए इसकी हेडलाइन में कि जयराम मातो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? बाहर बात मजाक बना के रख दी है। कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे, इस बात को लिख लीजिए। आइए सामने टाटा के प्रबंधन और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है? यह वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है? क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है। क्या बाप के दौड़ने के बदले बेटा दौड़ोगा बनेगा? बाप के दौड़ से बेटा दौड़ोगा बनेगा? बाप एग्जाम पास करेगा, बेटा टीचर बनेगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे चाहे वर्तमान राज्यपाल रहे, ललित दास कौन है? हमको हिसाब किताब चाहिए। आज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, न राजनीति की बात करने आए हैं, एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महतो बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। कैसे लड़ेंगे आप इनसे? 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा? आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा? आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोयलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन बेईमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? एसएसपी, आपको जानकारी होना चाहिए, एसएसपी टाटा का साथ देते हैं। हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन टाटा रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है। आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए? कौन करेगा आपकी सुरक्षा? ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा? आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है, पहले मैं कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार हैं, उनको नमस्कार है। आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं, तो ईमानदार है उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि डोबो का सीओ 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है। ऐसे सीओ को जो डोबो का सुनने में आया है, उसको दोमोनी में लेकर डुबा दीजिए। इस बात को हम चिन्ह ठोक के करेंगे। उसका बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं, 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो का बाप का जमीन है, सीओ का बाप का जमीन है क्या?
लेकिन आपके बाप का दादा का ये जमीन है, ये 4000 साल से हम ये खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे अब तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान सिंहभूम से निकला था। आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था वह सिंहभूम का इलाका था। ये दुनिया के रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है, और आज यहां हम बेगाने बन के बैठे हैं। आज यहां हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कत्ल किया जा रहा है, और एकदम साल दर साल किया जा रहा है। 77 में, 87 में, 97 में, 7 में एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है। और आज हम हाथ धर के बैठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल अगर हम होते निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते। उनकी मौत के साथ साथ और 100 लोगों को मरने के लिए तैयार करते हैं, और आंख से आंसू नहीं उनको नदी में बहाते जो उनकी मौत का कारण बने थे। हमने आंख से आंसू बहाया, हमने अनाथों जैसा अनुभव किया कि हमारे लीडर चले गए। अब रोने का समय नहीं है, अब बिलखने का समय नहीं है, इंतकाम का समय है। क्योंकि आने वाला 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी ना वो निर्मलदा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो बिरसा मुंडा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो शेख भिखारी को पढ़ने का समय जुटा पाएगी। आने वाली पीढ़ी सवाल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज आपको अपने हर एक घर से, हर एक परिवार से एक एक औलाद को, चाहे बेटा या बेटी रहे, एक एक औलाद को फौलाद बनाना होगा। ये आज मैं कोल्हान वासियों को कहना चाहूंगा। आज मैं एक सवाल करूंगा इस भीड़ से, मैं सवाल करूंगा टाटा नगरी में बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? टाटा का कोई होगा? जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? हु वाज द फाउंडर? हु वाज द ओनर? टाटा का कोई होगा? नौसेरे भाई टाटा या जो भी उनका नाम है। आज 115 साल बीत चुके हैं। आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का वंशी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे आपने पूंजी लगाया, 100 साल बाद अब मालिक है। हमने भी पूंजी दिया है। पूंजी 2 प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहां है? ये सवाल करेंगे। ये कैसा देश है जो कहते हैं गांधी का देश है, ये किसानों का देश है? गांधी जी कहते थे कि किसानों की आत्मा बसती है गांव में। तो आज कहां है गांव? आज कहां है किसान? केवल पूंजीवादी का हावी, आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है। अरे हमने इंसान भी दिया है और जमीन दान भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है।